अनिल झा जी, आप तो पूर्व उद्योग मंत्री रहे नेपाल के, क्यों आखिर ऐसा होता है, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई भी, मैं तो यहाँ पर किसी की भी बात कर रही हूँ, कि क्यों हमेशा अंतिम, मेरे ख्याल से अंतिम पंक्ति में भी कहीं दिखाई नहीं देता है। राजनीति पर सब बात करते हैं, लेकिन आपदा जो इतना जरूरी है कि हमको इस पर कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, वो क्यों आखिर पीछे छूट जाते हैं? क्यों नहीं उसको सबसे पहले हम रखते हैं प्रायोरिटी पर? ऐसा है कि प्रायोरिटी पे रखते तो हैं, लेकिन अब आपदा जो है वो कभी, जैसा कि हमसे पहले बोलने वाले पैनलिस्ट लोगों ने कहा, वो आपदा कुछ कह करके तो आती नहीं है कि हम फलाने समय आ रहे हैं। इलेक्शन तो आगे से तय होता है, या कोई पार्टी संगठन का काम है तो पहले से तय होता है। लेकिन आपदा जब आती है, जैसे यहीं पे जो रसुआ जिला है, उसके जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहू और उनकी नातनी, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, वो तीनों मिसिंग है। तो हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ के, लेकिन उनका अपने घर में ही 5 सदस्यीय परिवार में 3 लोग मिस हो गए हैं अभी तक, जो मुझे जानकारी है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति जब होता है तब तो उस समय तो मौसम या बाकी जो विषय है वह उनके देख करके होता है, लेकिन आपदा, कोई भी संकट, इस तरह का जो राष्ट्रीय विपद है, यह तो कह करके तो आती नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन राजनीतिक लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग, वही तो प्रधानमंत्री हैं, वही तो मंत्री हैं, जो कोई भी हैं, और आज सभी नेपाल की सभी राजनीतिक दल एक साथ एक स्वर में सरकार को सपोर्ट करने का, या जो कुछ भी आवश्यक है उसमें एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलने का जो एक प्रतिज्ञा किया है, तो ये राजनीतिक रूप से इसको आप सॉलिडेरिटी कहिए, ऐक्यबद्धता कहिए। नहीं सर, ये तो एक्सक्यूज ही माना जाएगा ना। आपकी बात ठीक है कि जो आपदा है वो बताकर तो नहीं आती है, पर सर यही तो है कि आप कितने तैयार हैं उस आपदा के लिए, यही तो वो प्लानिंग है, इसी की तो बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड है कि बताकर नहीं आती है, लेकिन वही बात हो रही है कि कम से कम नुकसान हो। तो फिर तो ऐसे जापान या बाकी और देशों का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं तो वो तो बेकार है फिर।